गुड मॉर्निंग। आज हम लोग द या थियो से जुड़े हुए शब्दों को पढ़ेंगे जिसका मतलब होता है गॉड यानी कि भगवान। पहला शब्द है हमारे सामने अथिज्म। आ का मतलब होता है क्या? नॉट। आ का मतलब हो गया नॉट। और यहाँ पर थी द का मतलब होता है गॉड। और इज्म का मतलब होता है बिलीफ या फिर डॉक्ट्रिन। ठीक है। तो अथिज्म क्या हो जाएगा? ऐसा बिलीफ जिसमें भगवान को नहीं माना जाता है, भगवान के अस्तित्व बोलता है कि भगवान नहीं है, उस तरह के जो बिलीफ है उसी को बोलेंगे अथिज्म। यानी इसको हिंदी में बोलेंगे तो कह सकते हैं नास्तिकवाद। इसको क्या बोलेंगे? नास्तिकवाद बोलेंगे। ठीक है, नास्तिक यानी विचारधारा है। अगर डिफाइन करें तो कह सकते हैं बिलीफ बिलीफ दैट गॉड डजेंट एग्जिस्ट, उसी को क्या बोलेंगे? वैसे ही बिलीफ को बोलेंगे अथीज्म। और जो व्यक्ति बिलीफ नहीं करता वो व्यक्ति कहलाता है अथिस्ट। ठीक है, पढ़ेंगे आगे, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला शब्द है पैंथीज्म। पैन का मतलब होता है ऑल। पैन का मतलब होता है क्या? ऑल। और थी का मतलब, दी का मतलब क्या क्या? गॉड। और इज्म का मतलब हो गया क्या? इज्म का मतलब हो गया बिलीफ या फिर डॉक्ट्रिन। तो वैसा बिलीफ जिसमें क्या करते हैं, सभी भगवानों को मानते हैं या फिर सभी जगह पे नेचर के जितने भी थिंग्स है सभी में भगवान का वास है, भगवान एग्जिस्ट करते हैं। वैसे विचारधारा को बोलते हैं क्या? पैंथीज्म, यानी कि सर्वेश्वरवाद इसको बोल सकते हैं, सर्वेश्वरवाद। ठीक है, पैंथीज्म को। तो पैंथीज्म क्या हो जाएगा? द डॉक्ट्रिन that God is present in all natural things, all natural things, उसी को बोलेंगे क्या? पैंथीज्म। अगला शब्द है पैंथियोन। पैन का मतलब अगेन होता है ऑल। और थी का मतलब गॉड। और ओ एन जो है वो जगह को बोध करा रहा है, जगह जगह का जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जगह को, प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पैंथियन क्या हो जाएगा? वैसा टेम्पल, वैसा जगह जहाँ पर सभी भगवान मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब सभी भगवान का पूजा होता है, उस जगह को बोलते हैं, उस मंदिर को बोलते हैं क्या? पैंथियन। ठीक है, यानी कि ए टेम्पल या द टेम्पल ऑफ ऑल गॉड्स। ऑल गॉड, उसी सभी भगवानों के जो मंदिर है उसी को बोलते हैं पैंथियन। अगला शब्द है पॉलीथीज्म। पॉली का मतलब होता है क्या? मैनी, बहुत सारे, मैनी। और थी का मतलब क्या होगा? दी का मतलब हो गया गॉड। और अगेन ई आई एस एम मतलब इज्म। इज्म का मतलब क्या होता है? डॉक्ट्रिन या फिर बिलीफ। तो ऐसा बिलीफ जिसमें सब बहुत सारे भगवान को माना जाता है, उसको पूजा जाता है, उसी विश्वास को, उसी डॉक्ट्रिन को बोलेंगे क्या? पॉलीथिज्म बोलेंगे। यानी कि बिलीफ इन मोर देन वन गॉड, इसको हम लोग बोल सकते हैं अनेक ईश्वरवाद भी बोल सकते हैं। अनेक, एक से अधिक भगवानों में विश्वास, देवता में विश्वास, वही कहलाएगा पॉलीथिज्म। इसको डिफाइन करते हैं बिलीफ इन मोर देन वन गॉड, मोर देन वन गॉड, उसी को बोलेंगे क्या? उसी को बोलेंगे पॉलीथिज्म। अगला शब्द है थियार्की। यहाँ पर दी जो है टी एच ई थी, इसका मतलब गॉड होता है। और आर्की का मतलब होता है क्या? आर्की का मतलब होता है रूल या फिर गवर्नमेंट, रूल या फिर गवर्नमेंट। यानी थियार्की क्या हो जाएगा? वैसा रूल जिसमें भगवान रूल करते हो या भगवान का कोई रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि शासन करता हो, उसी को बोलेंगे क्या? थियार्की। यानी कि कह सकते हैं ईश्वर सत्ता बोल सकते हैं, ईश्वर सत्ता, ईश्वर तंत्र बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि रूल रूल बाय गॉड और बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बाय द रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, उसी को बोलेंगे क्या? थियो थियार्की बोलेंगे। इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा थियो थियोक्रेसी। थियोक्रेसी जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, सेम चीज़ होगा। अगला शब्द है थीस्ट। थी का मतलब हो गया क्या? गॉड। और आई एस टी मतलब कोई व्यक्ति को बताया जाता है, पर्सन, पर्सन को बनाने के लिए, पर्सनिफाई करने के लिए। तो वैसा कोई व्यक्ति जो भगवान को मानता हो, भगवान पे विश्वास करता हो, बिलीव करता हो, उसी को बोलेंगे थीस्ट। यानी कि इसी को हिंदी में बोलते हैं क्या? आस्तिक। आस्तिक बोलते हैं। ठीक है, इसी का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इसी का एंटोनिम्स हो जाएगा अथीस्ट। अथीस्ट यानी एक दूसरे का क्या है? ये दोनों अपोजिट है, इसको हिंदी में बोलते हैं नास्तिक। आज क्लास का पहले शब्द हमारा यही था। तो थीस्ट क्या हो जाए? अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, उसी को बोलेंगे क्या? थीस्ट बोलेंगे।
अगला शब्द है हमारे सामने अथिस्ट। अथिस्ट तो वैसा व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता। आ का मतलब होता है नॉट, और थी का मतलब होता है क्या, गॉड, और IST मतलब पर्सन। तो वैसा व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता हो उसी को बोलते हैं अथिस्ट यानी नास्तिक। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इसका डिस्कशन किए थे अथिस्ट के बारे में, यानी कि थीस्ट का ही उल्टा हो गया। आगे अगला शब्द है थीइज्म। थीइज्म, थी का मतलब होता है गॉड, और ISM मतलब बिलीफ या डॉक्ट्रिन। तो ऐसा बिलीफ या फिर डॉक्ट्रिन, विचारधारा, जिसमें ये बोला जाता हो कि भगवान का एक्सिस्टेंस है, भगवान है, उस बिलीफ को बोलेंगे क्या, उसी बिलीफ को बोलेंगे थीइज्म। ठीक है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं आस्तिकवाद। क्या बोलेंगे, आस्तिकवाद बोलेंगे। ठीक है, आस्तिकवाद। अथीज्म क्या होता है, नास्तिकवाद। ठीक है, जो हम लोग पहले पढ़े थे। और थीइज्म को डिफाइन करें तो कह सकते हैं बिलीफ इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसी को बोलेंगे क्या, थीइज्म बोलेंगे। अगला शब्द है थियोसेंट्रिक। थी का मतलब जानते हुए आ रहे हैं गॉड होता है, और सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, केंद्र, केंद्र यानी पॉइंट। तो वैसा चीज़ ना जिसमें सभी चीज़ को देवता यानी कि भगवान को सेंटर माना जाता है, भगवान के इंटरेस्ट को, कोई भी किसी चीज़ का इंटरेस्ट या फीलिंग को भगवान का सेंटर मानना जाना ही कहलाया क्या, थियोसेंट्रिक यानी ईश्वर केंद्रित कह सकते हैं इसको। हिंदी में बोलेंगे ईश्वर केंद्रित। डिफाइन करें तो हैविंग गॉड एज द सेंटर ऑफ इंटरेस्ट एंड फीलिंग, उसी को बोलेंगे थियोसेंट्रिक। अगला शब्द है थियोआर्की, थियोक्रेसी। थियोक्रेसी इसी का सिनोनिम था जो हम लोग पढ़े थे थोड़ा देर पहले, जिसको बोलते हैं थियोआर्की। ठीक है, अगेन यहाँ पर थियो का मतलब गॉड हो गया, और क्रेसी का मतलब होता है रूल। तो थियोक्रेसी क्या हो जाएगा, थियोक्रेसी भी वही हो जाएगा, रूल बाय गॉड, या फिर क्या, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, उसी को बोलेंगे क्या, उसी को बोलेंगे थियोक्रेसी। ठीक है, अगला शब्द है थियोडिसी। थियोडिसी, थियो का मतलब गॉड हो गया, गॉड, और यहाँ पर डीसी जो है इसमें डाइक शब्द से आया। डाइक का मतलब होता है जस्टिस। तो थियोडिसी क्या हो जाएगा, जिसमें भगवान के द्वारा न्याय किया जाता है। ठीक है, ईश्वरीय न्याय में विश्वास, ईश्वरीय न्याय में विश्वास, उसी को बोलेंगे क्या, उसी को बोलेंगे थियोडिसी। ठीक है, जस्टिस बाय गॉड, बिलीफ इन जस्टिस बाय गॉड, भगवान के द्वारा न्याय जो कराता है उसी विचारधारा को बोलते हैं थियोडिसी। अगला शब्द है थियोलॉजी। थियो का मतलब गॉड होता है, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी या फिर साइंस। तो वैसा स्टडी जिसमें हम लोग भगवान के बारे में, भगवान के नेचर्स के बारे में, उनके गुणों के बारे में पढ़ते हैं, उसी स्टडी को बोलते हैं क्या, थियोलॉजी। डिफाइन करता हूँ, द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड, उसी को बोलेंगे क्या, थियोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, इसी को हिंदी में बोल सकते हैं धर्म शास्त्र बोल सकते हैं, इसको धर्म शास्त्र बोल सकते हैं। ठीक है, या धर्म का अध्ययन बोल सकते हैं, धर्म का अध्ययन भी बोला जा सकता है इसको। ठीक है, थियोलॉजी। अगला शब्द है थियोफोबिया। थियो का मतलब होता है गॉड, और फोबिया का मतलब होता है एबनॉर्मल फियर। ठीक है, एबनॉर्मल फियर। तो भगवान के जो प्रकोप है उसका असामान्य डर को ही बोलेंगे क्या, थियोफोबिया बोलेंगे। ठीक है, एबनॉर्मल फियर ऑफ द रैथ का मतलब होता है प्रकोप, रैथ ऑफ गॉड, उसी को बोलेंगे क्या, थियोफोबिया। अगला शब्द है थियोसॉफी। थियो का मतलब, थी का मतलब गॉड हो गया, और सोफी का मतलब होता है विजडम। ठीक है, थियोसॉफी क्या हो जाएगा, वैसा फिलॉसफी का पार्ट हो जाएगा ना, जिसमें हम लोग जो भगवान के मिस्टिकल नेचर है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, थियोसॉफी। ठीक है, द फिलॉसफी, ये फिलॉसफी का ही पार्ट है। द फिलॉसफी अबाउट द मिस्टिकल नेचर ऑफ गॉड, उसी को बोलेंगे क्या, थियोसॉफी बोलेंगे। यानी इसको अगर हिंदी में लिखे तो कह सकते हैं धर्म का दर्शन शास्त्र। ठीक है, धर्म का
दर्शन शास्त्र, उसी को बोलेंगे थियोसॉफी। तो आज का शब्द यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।